नमस्ते। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो ना तो जिंदगी है और ना ही मौत, बस एक धुंध में लिपटा हुआ लोक, जहां अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं भटकती हैं। आज हम कहानी अतृप्त की परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अधूरेपन, दर्द और आखिर में न्याय की गहराइयों में ले जाती है। कहानी की शुरुआत ही इन खौफनाक शब्दों से होती है जो एक अनजानी गहरी आवाज में गूंजते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस दुनिया का दरवाजा है जहां हर आत्मा एक अनकही कहानी और एक अधूरे सपने का बोझ उठाए हुए है। और यही वो पहला सवाल है जो कहानी के हीरो क्षितिज के जहन में उठता है जब वो खुद को उस अजीब और ठंडी जगह पर पाता है। चारों तरफ बस घना धुआं है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो यहां पहुंचा कैसे। यही सवाल पूरी कहानी की नींव बनता है और हमें भी उसके साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए खींच लेता है। तो ये दुनिया आखिर है कैसी? सोचिए, एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है और उसी के चारों ओर एक ऐसी दुनिया बसी है जहां मानो वक्त ही थम गया हो। यहाँ की हवा भारी है, सिर्फ धुंध की वजह से नहीं, बल्कि अनगिनत रूहों के अनकहे दुखों से। हर कोने में एक अजीब सा खालीपन, एक ठहराव महसूस होता है। यहाँ हर आत्मा अपने ही दर्द के एक ना खत्म होने वाले लूप में फंसी हुई है। क्षितिज देखता है, एक औरत है जो बस रोए जा रही है, एक आदमी है जो बिना किसी मकसद के गोल गोल घूमे जा रहा है। ये लोग सिर्फ भटक नहीं रहे, ये सब अपने जीवन के उस आखिरी अधूरे पल को बार बार जी रहे हैं। उनकी आंखों में खालीपन तो है ही, पर साथ में गहरी थकान भी है, जैसे उम्मीद ने इनका साथ न जाने कब का छोड़ दिया हो। और तभी क्षितिज का ध्यान उस लड़की पर जाता है जो कौड़ियां गिन रही है। वो गिनती शुरू करती है और जैसे ही 14 पर पहुंचती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वही गिनती फिर से शुरू। ये गिनती सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी का एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है, एक ऐसा धागा जो आगे चलकर एक भयानक सच को खोलेगा। तो सवाल ये है कि क्षितिज यहाँ क्यों है? जब वो याद करने की कोशिश करता है तो उसे अपने आखिरी पल याद आते हैं। वो उम्मीद और मोहब्बत से लबरेज था, अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहा था। उसने रेस्टोरेंट की खिड़की से उसकी मुस्कान देखी और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। सब कुछ अंधेरा। उसकी अधूरी मोहब्बत ही उसे इस अतृप्त दुनिया में खींच लाई थी। अपने अधूरेपन के दर्द में डूबने के बजाय क्षितिज को एक रास्ता सूझता है। उसे ये एहसास होता है कि अगर वो सब अपने अपने दर्द में डूबे रहे तो हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। और बस यहीं से कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, निष्क्रिय दुख से सक्रिय समाधान की तरफ। क्षितिज बाकी आत्माओं से कहता है, शायद हमें अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनानी चाहिए, अपना दर्द बांटना चाहिए। शायद शायद तभी हमारे मन का बोझ हल्का होगा। ये सुनने में तो एक साधारण सा विचार लगता है, लेकिन उस दुनिया में जहां हर कोई अपने गम में अकेला है, दर्द को साझा करना ही मुक्ति की तरफ पहला कदम था। और फिर कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले दो ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आती हैं जो मातृत्व के एक ही धागे से जुड़ी हैं, पर दो अलग अलग सिरों से। पहली कहानी है सावित्री की। सालों तक वो मां बनने के सुख के लिए तरसती रही। जब वो आखिरकार गर्भवती हुई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जन्म के वक्त एक मुश्किल घड़ी आई। डॉक्टर ने कहा कि या तो मां बच सकती है या बच्चा। सावित्री ने एक पल भी नहीं सोचा, अपने बच्चे को चुना और उसे जन्म देते ही उसकी सांसें थम गईं। वो इस दुनिया से चली गईं, अपने बच्चे को एक बार भी गोद में लेने की अधूरी इच्छा के साथ। और दूसरी कहानी है गुड़िया की, एक छोटी सी बच्ची जिसके दिल में जन्म से ही छेद था। उसकी गरीब माँ उसका इलाज कराने के लिए दिन रात एक कर रही थी। एक दिन अचानक गुड़िया की तबीयत बिगड़ी और उसकी माँ उसे गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागी, लेकिन रास्ते में ही गुड़िया ने अपनी माँ की गोद में दम तोड़ दिया। वो अपनी माँ की गोद के लिए तरसते हुए इस दुनिया से चली गई। क्षितिज जब इन दोनों कहानियों को सुनता है तो एक गहरी सच्चाई को समझता है। एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है और एक बच्ची है जो अपनी माँ के लिए। यहीं पर यह समझ आता है कि अतृप्त इच्छाएं कैसे एक दूसरे का जवाब बन सकती हैं। दोनों का दर्द एक ही है, बस उसकी दिशा अलग है। क्षितिज के कहने पर सावित्री अपनी बाहें फैलाती है और गुड़िया को अपनी गोद में भर लेती है। बस उस एक पल में एक माँ को उसकी बच्ची मिल जाती है और एक बच्ची को उसकी माँ। दो अतृप्त आत्माएं एक दूसरे के प्यार में पूरी हो जाती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यह दिखाता है कि कभी-कभी मोक्ष दूसरों के अधूरेपन को पूरा करने में ही मिलता है। जैसे ही बाकी आत्माएं भी अपनी कहानियां सुनाकर हल्का महसूस करने लगती हैं, माहौल में एक नया और खतरनाक मोड़ आता है। धुएं के बीच से एक नई आत्मा सामने आती है और उसकी कहानी बाकी सब से बहुत अलग है।
ये नई आत्मा अपना नाम धनंजय बताती है। वो एक वॉचमैन था और अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे एक भयानक जुर्म के लिए गलत तरीके से फंसाया गया और फांसी दे दी गई। वो खुद को एक बेकसूर पीड़ित के तौर पर पेश करता है, जो इंसाफ की तलाश में भटक रहा है। अपनी कहानी सुनाते सुनाते धनंजय बताता है कि जिस लड़की की हत्या का उस पर इल्जाम लगा था, वो 14 साल की थी। जैसे ही ये नंबर हवा में गूंजता है, सब कुछ बदल जाता है। ये वही नंबर है जो वो लड़की कौड़ियों से गिन रही थी। एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और अचानक कौड़ियों की आवाज रुक जाती है। वो चुपचाप बैठी लड़की, जिसका नाम हेतल है, बिजली की तेजी से खड़ी होती है। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द और धधकता हुआ गुस्सा था। उसने धनंजय से पूछा, पहचाना मुझे? ये कहानी का वो क्लाइमैक्स है जहां दुख अब इंसाफ की मांग में बदल जाता है। और फिर सच सामने आता है, एक झटके में। धनंजय, जो खुद को निर्दोष बता रहा था, असल में हेतल का रेपिस्ट और कातिल था। हेतल बताती है कि वो इतने सालों से अतृप्त इसीलिए थी क्योंकि उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। धनंजय का बुना हुआ झूठ का जाल हेतल के सच के सामने तार तार हो जाता है। ये सच्चाई जानने के बाद अतृप्त आत्माओं की उस दुनिया में न्याय का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। ये इंसानी अदालत का न्याय नहीं है, ये रूहानी दुनिया का इंसाफ है। कर्मों का एक ऐसा हिसाब जो इस दुनिया के कानूनों से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक है। हेतल की सच्ची पुकार सुनकर बाकी रूहों में जैसे एक आग सी भड़क उठती है। उनका सामूहिक गुस्सा धनंजय को एक घेरे में कैद कर लेता है और वो सब मिलकर उसे श्राप देते हैं। वो सब उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं जो उस रूहानी दुनिया को चलाती है कि उसे उसके कर्मों की सबसे कठोर सजा मिले। और सजा सुनाई जाती है। उसे 10,400 सालों तक उसी अंधेरे में तड़पने का श्राप मिलता है। ये नंबर कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हेतल की उम्र 14 का ही एक भयानक गुणनफल है जो कर्म के चक्र को पूरा करता है। ये एक प्रतीकात्मक न्याय है जहां सजा सीधे सीधे पीड़ित के दर्द से जुड़ी हुई है। और आखिर में कहानी हमें इस एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है, इस जन्म का कर्म, इस जन्म का फल, नियति का चक्र हमेशा पूरा होता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली न्याय अदालतों में होता है या फिर कर्म के उस अदृश्य चक्र में जो जिंदगी और मौत के पार भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता।